Assalamu alaikum and welcome to Peshawar Model School Voice 3 online class. Dear students, hopefully all of you are fine and having great time at home. I am your teacher and my name is Suraya, and today we are going to have very interesting and a very new thing that you had never before in your online classes, and that is your story time. हमने फ़ील किया कि बच्चे घर बैठे बैठे बहुत बोर हो गए हैं। पेंडेमिक है, घर बैठे बैठे बोर हो जाते हैं। टीवी देख कर भी बोर हो गए। इसी तरह टास्क मिले होते हैं तो टास्क करके भी बंदा थक जाता है, बोर बोर फील करता है। तो मैंने सोचा लेट्स डू समथिंग इंटरेस्टिंग। टिपिकली तो हम ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ते ही रहते हैं, लेकिन आई हैव डिसाइडेड दैट लेट्स हैव समथिंग न्यू। सो आई हैव डिसाइडेड टू टेक यू टू डिफरेंट वर्ल्ड एंड दैट इज़ स्टोरी वर्ल्ड। ओके, तो आज मैं आपको एक इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाने जा रही हूँ। और स्टोरी की एक मज़ेदार बात जो होती है ना, स्टोरी हर एज के लोग पसंद करते हैं। इवन आपके मम्मा पापा व्हेन दे वर यंग, दे वर किड्स, जब वो छोटे थे तो उन्होंने भी अपने ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर से मज़े की स्टोरीज सुनी होंगी। ठीक है, तो स्टोरी हर उम्र के लोग पसंद करते हैं। और सेकेंडली स्टोरी की अच्छी जो बात है वो ये है कि इन द स्टोरी वी गेट एंटरटेन एंड एक तो ये कि वी गेट एंटरटेन एंड वी लर्न समथिंग न्यू, हम उससे कुछ नया सीखते हैं। ठीक है, सो लेट मी स्टार्ट द स्टोरी एंड लिसन द स्टोरी केयरफुली। आपने स्टोरी बहुत केयरफुली सुननी है। ठीक है, एंड एट द एंड ऑफ द स्टोरी आई एम गोइंग टू आस्क रिव्यू दैट कि हमने इस स्टोरी से क्या सीखा, स्टोरी में अच्छी छुपी हुई बात क्या थी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। एज यू कैन सी द नेम ऑफ द स्टोरी, इट इज न्यू ट्रीज। द नेम ऑफ द स्टोरी इज न्यू ट्रीज। अब जो है नेम ऑफ द स्टोरी सबको थोड़ा थोड़ा समझ आना शुरू हो गया होगा ना। ठीक है, कि द स्टोरी इज़ अबाउट द ट्रीज़, के स्टोरी जो है वो ट्रीज़ के बारे में है। ठीक है, लेट मी टेल यू द नेम ऑफ द and the name of the author is Roderick and Alex। ये जो स्टोरी लिखी है ये लेट मी टेल यू कि ये रॉड्रिक एंड एलेक्स ने लिखी है। लेट मी टेल यू अबाउट द कैरेक्टर्स ऑफ द स्टोरी। देयर आर many characters in the story, but in the first picture you can see 3 characters. How many characters? 3 characters. You can see a man. Look at this one. You can see a man, and that is the dad of these 2 kids. And the name of the girl is Chip, and the name of the boy is Biff. Look at the cheeks of the Biff. He is blushing. Look at, देखिए आपको नज़र आ रहे हैं ना, पिंक चीक्स आपको पिक्चर में नज़र आ रहे हैं। he is looking, he is quite happy, वो बहुत खुश है। अच्छा, तो उसके हैप्पी होने की वजह क्या है? बिकॉज ही इज़ आस्किंग हिज फादर फॉर द लास्ट फ्यू डेज टू विज़िट द पार्क। जैसे आप अपने पापा से रिक्वेस्ट करते हैं ना कि बोर हो रहे हैं, पार्क ले जाएं, तो इन्होंने भी अपने बाबा से इतने दिनों से रिक्वेस्ट की थी कि बाबा पार्क ले जाएं। और फाइनली बाबा गॉट द टाइम एंड उनको पार्क लेकर गए। जब बाबा उनको पार्क लेकर गए तो उनके डैड
तो जब पापा उनको पार्क लेकर गए ना, तो उनके डैड, तो एट द गेट दे entered to the park. Look at this brown, you can see in the picture, this is the gate of the park. At the gate they entered the park. What was written on the gate? What was written on the gate of the park? Let's see. देखें क्या था, ठीक है. तो was the गेट पे क्या राइट हुआ था? लुक एट हेल्प योर पार्क, गिव अ ट्री वीक. ठीक है, अपने पार्क की हेल्प करें. हेल्प योर पार्क, अपने पार्क की हेल्प करें. अब वो सोचने लगे कि पार्क की भला कोई हेल्प कैसे कर सकता है. ठीक है, फिर उन्होंने नीचे और इंस्ट्रक्शंस पढ़ी. अ ट्री वीक, गिव अ ट्री वीक. उनको थोड़ा थोड़ा कुछ आइडिया होने लगा कि वो क्या चाह रहे हैं. अच्छा, तो कि what is written on the chart? There is a date. Look at what was written on the chart. There was the date, and that is 7/2/13. अब इन्होंने जब नीचे इंस्ट्रक्शंस को रीड किया तो वहाँ लिखा हुआ था, you are invited to buy a tree and plant. Look at, जब उन्होंने नीचे इंस्ट्रक्शंस पढ़नी शुरू की तो देखें, they read, you are invited to buy a tree and plant it in the park. अब उनको क्लियर हो गया कि ये विजिटर्स जितने भी पार्क के हैं, ओके, तो उनको बताया जा रहा है कि गिव अ ट्री वीक, के पार्क की हेल्प करनी है. और कैसे करनी है? पार्क में चूँकि प्लांट्स होते हैं, बहुत ज़्यादा प्लांट्स होते हैं, और जितने प्लांट्स जितने ज़्यादा हों, जितने ज़्यादा लगाएं तो इन्वायरमेंट के लिए अच्छा होता है. पार्क में जितनी ग्रीनरी ज़्यादा होगी, जितने आप फ्लावर्स ज़्यादा प्लांट करेंगे तो उतना ही सब कुछ फ्रेश लगेगा. तो पार्क वालों ने ये डिसाइड किया था कि पार्क में इस वीक में जितने भी विजिटर्स आएँ वो पार्क में ट्रीज़ लगाएं. अब प्लांट्स घर से भी ला सकते थे और वहाँ से भी खरीद सकते थे. तो उन्होंने कुछ ऐसा सेटअप रखा हुआ था कि वहाँ से भी आप प्लांट्स ले सकते थे और आप अपने साथ प्लांट्स ला भी सकते थे. ठीक है. Now let's have another picture कि क्या है इसमें. ओके, तो फिर क्या हुआ? Look at, the children went to the park. Look at, the children went to the park. वो अपने डैड के साथ पार्क गए. ठीक है, you can see a lot of people there. You can see a room here. Look at, you can see a lot of people here, and you can also see a room here. Look at this small room. You can see in this picture. रूम में बहुत सारे टूल्स पड़े हैं और सैक्स में बीज पड़े हैं, पौधे भी पड़े हैं. तो इट्स अप टू यू कि अब आप बीज लगाना चाहते हैं या प्लांट लगाना चाहते हैं. ठीक है, इट्स अप टू यू कैन सी अ लॉट ऑफ पीपल हैविंग प्लांट्स इन देयर हैंड्स. यानी उन्होंने वहाँ से पौधे लिए ताकि वो उनको प्लांट कर सकें. ठीक है, लुक एट दिस पिक्चर. यू कैन सी मैनी पीपल होल्डिंग प्लांट्स इन देयर हैंड्स फॉर प्लांटिंग. ठीक है, और this man is having some tools along with him. Look at this man. This man is having some tools along with him in this picture.
As you can see, he is having a wheelbarrow. Look at this one is a wheelbarrow. अच्छा हाथ गाड़ी है इनके पास. And he also have long boots. Look at long boots. ताकि उनके लॉन्ग बूट्स उन्होंने रखे हैं अपने लिए ताकि वो उनके पाँव मिट्टी से गंदे ना हो. He also having shovels. Okay. बेलचे हैं इनके पास. There they बेलचे हैं इनके पास. They are using these tools for planting the trees. Okay, जहाँ से उनको he also having shovels. Okay, and they also have wheelbarrows, and they took the plant from the lady. They collect a plant from the lady. We can go to the next picture. Yes, it was give a tree week. ठीक है, it was give a tree week. He is also having जहाँ से there they go to the lady. They collect the plant from the lady. The man is collecting the plant from that lady. मैन ने जो है वो लेडी से प्लांट कलेक्ट किया. इन द पिक्चर यू कैन सी अ शॉवल. बच्चे ने हाथ में बेलचा पकड़ा हुआ है. लुक एट दिस बॉय, ही इज़ होल्डिंग द शॉवल. ठीक है, यू कैन शॉवल जो है वो डिगिंग में हेल्प करता है, मिट्टी को लिफ्ट करने में हेल्प करता है, सॉइल को लिफ्ट करने में हेल्प करता है. एंड यू कैन आल्सो सी इन द बैक किड्स आर planting the trees in the park. Look at, you can also see in the back kids are planting the trees in the park. कुछ बच्चे बिजी हैं, उन्होंने प्लांट ले लिया है, वो जा रहे हैं उनको प्लांट करने में. लेट्स सी it was give a tree week and everyone wanted to give trees. ठीक है, अब ये ट्री वीक था तो हर कोई पौधा लगाना चाहता था. सब लाइन में खड़े होते हैं कि वो लेडी उनको प्लांट दे. तो वो जाएं लगाएं कि लेडी उनको प्लांट दे और वो जाएं पार्क में जो है प्लांट को ट्रीज को प्लांट करें. ठीक है, नाउ वी गो टू द नेक्स्ट पिक्चर. Now look at this picture. Dad gave a tree. Okay. सबसे पहला पौधा किसने लगाया? डैड ने. ओके. वाओ, बाबा को कितनी स्वेटिंग हो रही है. लुक एट दिस मैन. ही इज द डैड ऑफ दीज किड्स. एंड सबसे पहला पौधा किसने लगाया? बाबा ने. ओह, बाबा को तो बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है. देखें ज़रा बिफ एंड चिप के बाबा को कितनी स्वेटिंग हो रही है, क्योंकि ये थोड़ा सा टफ होता है मिट्टी डिग करना. एंड नाउ ही इज़ यूजिंग शॉल फॉर इट. अच्छा, इन्होंने पौधा कहाँ लगाया? लुक
उन्होंने पौधा, yes, इन्होंने, look at, you can see in this picture, इन्होंने पौधा shed के पास लगाया. He put it by the shed. In the next picture you can see Chip. Chip is wearing a blue shirt. Look at the next picture. In the picture, this boy named Chip, okay? Chip is wearing blue dress, blushing cheeks. Wow! And the lady is giving instructions him, and he is planting the tree. Okay, look at this picture. Now, Chip gave a tree. Chip gave a tree. In this picture, चिप पौधा लगा रहा है, देखें. And her brown hairs and his blushing cheeks, and he is very happy. Okay, now the next is, wow, look at this picture. अब चिप ने पौधा कहाँ लगाया? चिप ने पौधा नदी के पास लगाया. You can see stream in this picture. Look at, this is stream. Look at, this is stream. ये आपको देखिए bubbles नज़र आ रही हैं ना. This is stream. Stream means नदी को कहते हैं. Stream किसको कहते हैं? नदी को कहते हैं. तो चिप ने पौधा कहाँ लगाया? नदी के पास. He put it by the stream. Okay, now come to the next picture. Wow, look at this picture. Biff gave a tree. Biff gave a tree. You can see in this picture a little girl named Biff. A little girl named Biff is very happy to plant a tree with the shovel in her hand, and the seeds are laying with the shovel on the ground. Look at, these are seeds. सैक में seeds पड़े हैं, देखें. You can see the lady and the dog are watching Biff to plant the tree. Biff planted the tree near the pond. Biff ने पौधा कहाँ लगाया? बिफ ने पौधा pond के पास लगाया. She put it by the pond. She put it by the pond. Okay, तो बिफ ने पौधा कहाँ लगाया? बिफ ने पौधा pond के पास लगाया. And what is pond? You know what is pond? Pond तालाब को कहते हैं. And you can see in the picture there are many ducks in the pond, and there are many peoples. Some are standing near the pond, and a man is walking, and two dogs are running on the grass, and the atmosphere is very fresh and green. Okay, now let's come to our next picture. Wow, look at this picture, and you can see what Wilf gave a tree. Wilf gave a tree. Here is a boy in this picture wearing red and yellow shirt, watering a tree. Okay, now in this picture Wilf is watering the tree, and a lady is guiding him how to properly watering a plant.
He planted a tree near the bridge. विल्फ ने पौधा कहाँ लगाया? विल्फ ने पौधा ब्रिज के पास लगाया. He put it, look at, he put it by the bridge. विल्फ ने पौधा कहाँ लगाया? विल्फ ने पौधा ब्रिज के पास लगाया. ओके. एंड Wilf family, his family is standing on the bridge watching him. He can also see a dog. You can also see a dog in the picture. Look at, you can also see a dog in the picture and wheelbarrow. In this wheelbarrow, they having tools, sacks of seeds, and many tools for planting. And the dog, you can see a dog is in need of bone. Look at, the dog is in need of bone. Maybe he is hungry. Okay, now we come to our next picture. In this picture, wow, can you see this picture? How bright is it? Now, Wilma gave a tree. Wilma gave a tree. Wow. A girl with the black curly hair sitting in the garden. Look at how beautiful. Wow. आपको भी कर्ली हेयर पसंद है ना? हाँ. आप में से किस किस के हेयर्स कर्ली हैं? Wow. Wilma is very happy and he is sitting in the garden naming a tree with the tag. देखिए विल्मा जो है वो गार्डन में बैठी है और वो इस प्लांट को देखिए टैग लगा रही है. लुक एट, यस, लुक एट, विल्मा इज naming the tag of the plant. And what is written on that tag? Look at her name. उस टैग पे क्या लिखा हुआ है? उसका नेम लिखा हुआ है. ठीक है. The lady is helping her. Look at this lady. She is helping Wilma. वो है विल्मा की हेल्प कर रही हैं. She is helping her. Wilma planted the tree near the swing. Wilma ने पौधा कहाँ लगाया? Wilma planted the tree near the swing. Look at, she put it by the swing. In this picture, you can see a seesaw, a swing, a wheelbarrow, a dog, a bone, and look at, Wilma planted the tree near the swing, and in the picture the dog is digging the ground with his hands. Look at, can you see? Look at, can you see the dog is digging the land, the ground with his, देखिए, look at, with his hands. Okay. Now we come to our next picture. Wow, look at this picture. How bright and colorful. देखें कितने मज़े की और कितनी colorful picture है. And in this picture, Floopy. Who is Floopy? Floopy is, yes, Floopy is the dog. Floopy is a dog. And Floopy gave a bone. Floopy gave a bone. Floopy जो है ना वो इस डॉग का नेम है. ठीक है. The dog name Floopy
dig the ground. In this picture, the dog named Floopy dig the ground. Okay, इस पिक्चर में जो डॉग है जिसका नेम है फ्लूपी, उसने ज़मीन को डिग किया है. ठीक है, ग्राउंड को डिग किया है. यू कैन सी, आपको नज़र आ रहा होगा. देखें, लुक एट. एंड ही डिग्ड अ होल. उसने एक होल डिग किया है. एंड पुट हिज बोन इन दैट होल. ओके, डॉग ने जो होल डिग किया है उसमें उसने अपना वो बोन पुट किया है. ओके, ही पुट इट इन अ होल. उसने अपना बोन जो है बोन होल में पुट किया है. ठीक है, एंड हिज फैमिली and the family behind the dog is enjoying the dog activity. जो family है, look, you can see in the picture, here is a family. They are standing and they are enjoying the डॉग्स एक्टिविटी. वो डॉग की इस एक्टिविटी को बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं. दे ऑल आर वेरी हैप्पी. Okay, now and at the end of the story, we come to the next picture. Yes, look at the end of the story, a funny tree said Chip, a funny bone said Dad. Look at the picture. Here is a dad. Here's a Chip, Wilma, Biff. They all are standing, and Chip said, a funny bone. No. Chip said, a funny tree. And Dad said, a funny bone. Okay? तो इस स्टोरी का जो मोरल है, जैसे कि हम इंसान हैं और हमें पता है कि हम ट्री को क्यों प्लांट कर रहे हैं. ठीक है, अपना एनवायरनमेंट को क्लियर और फ्रेश रखने के लिए. तो वो डॉग था, उसके पास ट्री तो नहीं था, लेकिन वो सबको देख रहा था कि दे ऑल आर प्लांटिंग द ट्रीज. तो उसको ट्री बोन की तरह लगा. ठीक है, सॉरी, बोन जो है वो ट्री की तरह लगी, छोटी सी. तो उसने वो बोन जाके होल डिग किया, जैसे कि चिप ने किया, जैसे कि बिफ ने किया, विल्मा ने किया. इसी तरह उस डॉग ने भी, जिसका नेम फ्लूपी था, उसने भी होल डिग किया और उस बोन को उस होल में पुट किया. ठीक है, उसको ये लग रहा था कि ये मेरा ट्री है, मैंने भी ट्री प्लांट किया है. ठीक है, तो हमारे पास जो स्टोरी का मोरल आता है, तो स्टोरी का एक तो हमारे पास ये मोरल आता है कि एनिमल्स आल्सो लर्न फ्रॉम ह्यूमन बीइंग्स. जो एनिमल्स होते हैं वो ह्यूमन बीइंग्स से बहुत ज़्यादा सीखते हैं. ठीक है, उनमें भी सीखने की क्वालिटी होती है. वो भी क्वालिटी रखते हैं कि वो सीखें, वो जो कुछ देखते हैं वो करते हैं. ठीक है बेटा. और आज का द मोरल ऑफ द स्टोरी इज़
अबाउट द ट्रीज़ के ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त उगाएं। दरख्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। ये हमारे माहौल को साफ़ रखते हैं। जितने ज़्यादा दरख्त होंगे तो माहौल खुशगवार रहेगा। हमारे माहौल में ग्रीनरी जितनी ज़्यादा होती है तो टेम्परेचर भी उतना डाउन रहता है, गर्मी की शिद्दत नहीं होती। ठीक है। और सेकेंडली नेचुरल डिज़ास्टर्स को भी काफ़ी हद तक रोकता है, उसके रास्ते में हर्डल डालता है। दूसरा, पार्क जब हम जाते हैं तो उनको साफ़ भी रखना है। ठीक है। यूजुअली ऐसे होता है कि बाज़ बच्चे पार्क जाते हैं तो उनको गंदा करके आ जाते हैं, तो ये बहुत बुरी बात है। ठीक है। आपने अपने पार्क्स, अपने गार्डन्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। प्लांट्स जो है, अपने प्लांट्स की केयर करनी है। अपने पार्क्स में हमारे जितने प्लांट्स लगे होते हैं उनकी केयर करनी है। और ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने प्लांट्स और अपने गार्डन्स की केयर करें, उसको ग्रीन बनाएं, उसको ब्यूटीफुल बनाएं, उसको गंदा ना करें। ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे जब पार्क जाते हैं तो वो प्लांट्स के घर को गंदा कर देते हैं। ठीक है। गार्डन या पार्क भी तो जो है प्लांट्स का हाउस है ना, प्लांट्स का घर है। जिस तरह हम अपने घर को गंदा नहीं करना चाहते, या अगर हमारे घर को कोई गंदा करे तो इसी तरह हमें अच्छा नहीं लगता। हम चाहते हैं कि हमारा घर भी बिल्कुल साफ़ रहे। तो इसी तरह प्लांट्स और ट्रीज़ भी गंदे माहौल में रहना पसंद नहीं करते। तो आपने पार्क के इन्वायरमेंट को गंदा नहीं करना, रैपर्स वगैरह नहीं डालने। ठीक है। आई होप यू ऑल विल बी enjoyed द स्टोरी। ओके। आपने ज़रूर स्टोरी इन्जॉय की होगी। ठीक है बेटा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।